हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन्फिल्ट्रेटर, जहाँ पे मैं जो सीख रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के अपने जर्नी में मैं वो शेयर करूँगा जिससे आप लोगों की भी आगे हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं। We are the code infiltrators, digital knights and innovators, breaking barriers in time. आज है हम डे 4 ऑफ लर्निंग बग हंटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच विद प्रैक्टिकल के सीरीज में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्राई हैकमी के लैब को, जो है 25 डेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम बेसिक्स एंड बिगिनर फ्रेंडली चैलेंजेस सॉल्व करेंगे एंड साइबर सिक्योरिटी एंड बग हंटिंग के भी कुछ पार्ट्स को सीखेंगे। तो अगर आपने मेरी डे 1 एंड डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देखिए, जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव रिकॉन को बहुत अच्छे से कवर अप किया है। तो आज है हम डे 2 ऑफ 25 डेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो ये चैलेंज में हमारा है, आफ्टर योर heroic deeds regaining control of the control center yesterday, Elf McSkiddy has decided to give you an important job to do. We know we have been hacked, so we need a way to protect ourselves. Okay? The developer team have set up a website for the elves to upload pictures of any suspicious people hanging around the factory. Okay? But we need to make sure it's secure before we add it to the public network. Please perform a security audit on the new server and make sure it's unhackable. Okay. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिक्योरिटी ऑडिट परफॉर्म करना है एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, कि कोई उसे हैक ना कर पाए। तो सबसे पहले हम मशीन अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट द मशीन स्टार्ट। तब तक हम इधर का कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो कंटेंट में है गेट पैरामीटर्स एंड यूआरएल्स। ओके, like we look briefly at the differences between get and post requests in the previous. However, the emphasis on the post request used in a login form. The server you will be testing today employs called get parameters. Just as post requests can be used to send information to the server, so too can get request be used. सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर हम कोई भी मतलब जैसे हम कोई भी फॉर्म पे फिल करते हैं या हम किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो उस वेबसाइट के बीच में एंड सर्वर के बीच में डेटा का जो कनेक्शन होता है वो या तो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है या तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। ओके, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ तो वो वेरिएबल एंड मैंने क्या सर्च किया है वो मुझे यूआरएल में दिखेगा, तो वो गेट रिक्वेस्ट होता है। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, वो रिक्वेस्ट में मैं जो भी चीज़ें सर्च करूंगा वो मुझे यूआरएल में नहीं दिखेगा, ठीक है, वो मेरा रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट एंड यूआरएल क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो देर आर 7 डिफरेंट पार्ट्स। सपोज एक ये यूआरएल है तो इसमें 7 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सब डोमेन है। देन ये हमारा मेन डोमेन है। देन ये हमारा डीएनएस सर्वर का रिकॉर्ड है जो हमने एक्टिव एंड पैसिव रिकॉर्ड में कवर अप किया है डे 1 एंड डे 2 के वीडियो में, जिसे आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। देन हमारा ये फाइल का पाथ है कि कौन सी फाइल है। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के जो यहाँ पे पैरामीटर सर्च किया गया है, ये हमारा पैरामीटर्स होता है, क्वेश्चन मार्क डाल के गेट पैरामीटर के तौर पे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अगर मैं देखूँ तो जैसे .com.uk एंड इंडिकेट्स करता है कंपनी बेस्ड एंड लाइक क्वेश्चन मार्क इस नए के स्पेसिफाइड है गेट पैरामीटर ऑफ द फोर्थ कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये गेट पैरामीटर के जरिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड पार्ट या फाइल अपलोड्स। ओके, सो फाइल अपलोड्स बेसिकली आजकल मॉडर्न वेबसाइट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है फाइल अपलोड्स के लिए। जैसे कि हम प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड करते हैं, या अगर हम अपना कॉलेज की वेबसाइट पे जाए तो हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है, लाइक स्टूडेंट आईडी, डेटाबेस, बुक्स, पीडीएफ, ठीक है, वगैरह वगैरह।
तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी हमें सिक्योरिटी ऑडिट के लिए जो चीज़ें चेक करनी है, जो हम हमारा टास्क में दिया हुआ है, वो अपलोड के लिए ही है। वेबसाइट बना हुआ है एल्प्स के लिए, जो अपलोड करता है पिक्चर्स ऑफ एनी सस्पिशियस पीपल हैंगिंग अराउंड इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो मतलब ये हमारा फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के रिगार्डिंग ये रूम का टॉपिक होगा ज़रूर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइल एक्सटेंशन। अगर मेरे को कोई भी चीज़ें बाईपास करनी है, जैसे अगर मैं फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। ठीक है, अगर हम लोग RCE उसमें कर रहे हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, अगर हम उसमें परफॉर्म कर लेते हैं तो वो एक बहुत ही हाई सेवरिटी की वल्नरेबिलिटी हो जाती है फाइल अपलोड में। जैसे फाइल अपलोड में एक्सेसेस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट RCE हमारा डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन करना, सर्वर से कनेक्शन बनाना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये बहुत ही हाई लेवल का वल्नरेबिलिटी होता है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है, लाइक एन अपलोड फॉर्म विथ नो रेस्ट्रिक्शन वुड मीन डैट, अगर एक अपलोड फॉर्म है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो वो हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने सर्वर से। ठीक है, इट वुड बी वेरी अनयूजुअल टू फाइंड एन फाइल अपलोड with no filtering, but it's much less uncommon to find a file upload that employs flaws filtering techniques. बेसिकली फिल्टरिंग की टेक्निक्स लगी होती है हर उसमें। सो देर isn't a time to go over every kind of filter bypass in this task. सो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक रूम दिया हुआ है अपलोड वन करके, बट ये आई गेस पेड होगा। चेक कर लेते हैं। अपलोड वन इज अ प्रीमियम, ओके ये पेड रूम है, तो ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे कंटिन्यू। नाउ विच इज़ रिकमेंडेड प्रैक्टिस के लिए है इंस्टेड, एक मोस्ट कॉमन फिल्टर बाईपास इसमें हमें डेमो के लिए कवर अप किया गया है। तो फिल्टर एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन फिल्टरिंग क्या होती है? एज अ नेम सजेस्ट, एक्सटेंशन फिल्टरिंग चेक करता है फाइल एक्सटेंशन और फाइल अपलोड्स। ठीक है, ये ऑफ्टन स्पेसिफाई होता है अलाउड एक्सटेंशन से, मतलब JPEG होगा, PNG होगा। आंसर डिपेंड ऑन द एंटायरली ऑफ फिल्टर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर डॉट के ज़रिए फिल्टर को, मतलब स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो JPEG वो सिर्फ सेकेंड उसमें चेक करेगा। ठीक है, एंड द फिल्टर स्प्लिट द डॉट एंड चेक करेगा JPEG उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा एंड वो अपलोड चल जाएगा। अब यहाँ लिखा व्हेन इम्प्लीमेंटिंग इन अपलोड सिस्टम इट्स गुड प्रैक्टिस टू अपलोड द फाइल डायरेक्टरी जो एक्सेस हो रिमोटली। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑफ्टन नॉट द केस एंड स्क्रिप्ट्स आर अपलोडेड टू ए सब डायरेक्टरी ऑन द वेब सर्वर। ठीक है, तो क्या होता है, अपलोड्स, हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं कहीं पे भी, तो वो एक दूसरी डायरेक्टरी पे, सर्वर पे जाके स्टोर होता है। वो डायरेक्टरी कुछ भी हो सकती है, जैसे अपलोड्स के लिए अपलोड, इमेजेस के लिए इमेजेस होता है। ठीक है, कोई मीडिया फाइल है, कोई रिसोर्सेस है, ऐसे एग्जांपल मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, जैसा भी डेवलपर ने इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन लिखा है रिवर्स शेल। ओके, रिवर्स शेल क्या होता है? लेट्स अज्यूम दैट वी हैव फाउंड समवेयर टू अपलोड अ मैलिशियस स्क्रिप्ट। ठीक है, हम मैलिशियस स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, हमने फिल्टर भी बाईपास कर दिया है। देन व्हाट? तो फ्यू पाथ्स वी कैन टेक, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज अपलोडिंग अ रिवर्स शेल। हम एक रिवर्स शेल अपलोड कर सकते हैं। दिस इज अ स्क्रिप्ट। ये क्या होता है? एक स्क्रिप्ट होता है जो क्रिएट करता है नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम द सर्वर से हमारे अटैकिंग के मशीन में। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ वेब सर्वर्स का जो बैकएंड होता है वो PHP में लिखा होता है, मतलब बेसिकली PHP में लिखा होता है मोस्टली। बट वो PHP में लिखा है कि कोई और उसमें बैकएंड यूज़ हुआ है, उसे हम पता कर सकते हैं वेपलाइजर के थ्रू। ठीक है, जो हमने डे 2 में कवर अप किया है, वो आप वीडियो को ज़रूर जाके चेक कीजिए। देन मीन्स वी नीड PHP रिवर्स शेल स्क्रिप्ट। देयर हैपन्स टू बी वन ऑलरेडी ऑन, ओके, या अटैक बॉक्स में एक ऑलरेडी है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द काली, हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली पेंटेस्ट मंकी का PHP रिवर्स शेल का एक शेल है। तो ठीक है, एक रिवर्स शेल मिला हुआ है हमें इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, PHP में है।
बट अगर बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग करें तो ये क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है, सर्वर से कनेक्शन बनाएगा एंड हमें उसका शेल ला के देगा। तो ठीक है, इसे बाद में चेक करते हैं। देन क्या लिखा हुआ है, कॉपी द वेब शेल इनटू योर करंट डायरेक्टरी। ओके, कॉपी करना है। देन ओपन इट टेक्स्ट एडिटर, स्क्रॉल डाउन, आईपी एंड पोर्ट को चेंज करना है हमें ट्राई हैकमी के जो अटैक बॉक्स का आईपी एड्रेस है उससे। अटैक बॉक्स का है, देन हमें अपनी आईपी एड्रेस से उसको चेंज करना है विथ नो डबल कोट्स। देन सेव एंड एग्जिट द फाइल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, शेल स्क्रिप्ट को कर देंगे। ठीक है, ओके। सो बेसिकली शेल अपलोड क्या होता है, हम फाइल को अपलोड करेंगे, पीएचपी फाइल को, एंड जब हम उस फाइल को एक्सेस करना चाहेंगे, मतलब उस फाइल को एक्सेस करेंगे, तो हमारा रिवर्स शेल हिट होके एंड हमें रिवर्स शेल मिल जाएगा। देन रिवर्स शेल का लिस्टर। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या था, अगर हमें रिवर्स शेल मिल गया, सपोज हम शेल मिल रहा है बट शेल को हमें लिसन करना पड़ रहा है कहीं पे, बरोबर, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम नेटकैट यूज़ कर सकते हैं या ngrok यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है। तो यहाँ पे नेटकैट का यूज़ किया है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। सो रिवर्सल लिस्नर होता है, बट दे आर इन शॉर्ट, रिवर्सल लिस्नर यूज होता है टू यूज़ ओपन नेटवर्क सॉकेट्स टू रिसीव अ रॉ कनेक्शन। ठीक है, जो भी कनेक्शन हमारे कंप्यूटर को आ रहा है उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, वो उसको कॉन्फ़िगर कराता है वहाँ पे। यहाँ पे अटैक बॉक्स है, पर हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक sudo netcat lbnp। एल से होता है लिसन, वी से वर्बोज, एन से नो आउटपुट, एंड पी से होता है फॉर पोर्ट, एंड पोर्ट ये था यहाँ पे। तो हम इसमें कोई भी पोर्ट सेट करवा सकते हैं, 443 इज नॉट नेसेसरी। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन पोर्ट होता है 443, क्योंकि ये फिल्टर नहीं होता है फायरवॉल से इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो हमारा रिवर्स शेल का चांस जो है वो 443 से बन जाएगा। सो अगर पुट इट ऑल टुगेदर में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल अपलोड का पॉइंट फाइंड करना है। देन हम उसमें फाइल अपलोड करेंगे। देन चेक करेंगे डायरेक्टरी कौन सी है जहाँ पे हमारा अपलोड जाके स्टोर हो रहा है, यानी हम जो भी अपलोड कर रहे हो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है। अगर हमें वो जगह पता चलती है, वो चीज़ें मिलती है, देन हम उसमें शेल अपलोड करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हमारा नेटकैट का सर्वर लिसन करना है, एंड देन हमारा नेविगेट करना है। ओके, सो एट द बॉटम स्टिकी नोट है, कंटेन्स द फॉलोइंग मैसेज। Now you have been assigned an ID number for your audit of the system. Okay, एक ID number दिया हुआ है। Use these to gain access to the upload section of the sites. And good luck. And note down the ID number and navigator displayed IP address in your browser. Okay, तो ये IP address बेसिकली जो मैंने अपना मशीन स्टार्ट किया था उसका होगा। तो हम ओह सॉरी, मैंने VPN आई गेस नहीं स्टार्ट किया हूँ, एक मिनट। हम इसे यहाँ टर्मिनल में यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ओपन VPN, कोड आई गेस सॉरी, ये sudo कमांड से रन करना होता है। कोड इनफिल्ट्रेटर डॉट ओपन VPN एंड रूट। तो हमारा VPN का कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, एंड अगर हम इसे अगेन रीलोड करें, सो हमें ये मिल गया। तो अब बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे हम कभी भी टेस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड कंसोल एलिमेंट्स एंड नेटवर्क के जो टैब्स होते हैं ये हमारा ज़रूरी होता है हमें कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमें यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, यू आर नॉट साइंड इन।
please enter your id as a get parameter question mark id is equal to your id here. ओके, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, स्लैश डाल के आईडी डालेंगे एंड हमें ये आईडी दी गई है. ओके, लेट्स पुट दैट आईडी. ओके, ठीक है. तो protect the factory. If you see any suspicious paper near the factory, take a picture and upload it here. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमें अपलोड करने के लिए दिया है. तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट करूँ एंड मैं पिक्चर्स में देखूँ, पिक्चर में तो कुछ भी नहीं है. ओके, तो एक काम करते हैं, हम इसका ही एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक काली इमेज. ठीक है, इमेजेस पे जाके नहीं, हाँ ये वाला. ठीक है, तो ये इमेज को हम डाउनलोड्स कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं. ओके, अभी हम डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे ऑल फाइल्स सिलेक्ट करके लेट्स सिलेक्ट द इमेज. ओके, तो अभी यार हमारा svg का एक्सटेंशन था तो हमें आया इनवैलिड फाइल. तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इसका एक वेब सोर्स चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखोगे रोबोटो डॉट है, ऑथ है, ये CSS फाइल्स है. देन एक एसेट्स का स्क्रिप्ट है जो कि जावा स्क्रिप्ट है. ठीक है, अपलोड डॉट JS जो हमारे काम की फाइल है. एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है लाइक ये इनपुट है जो हमारा फाइल का इनपुट है, फाइल चूज, जिसमें हम JPEG डॉट JPG एंड डॉट PNG फाइल अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, 3 एक्सटेंशंस ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वो. ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट नीड टू एडेड टू गेट द URL ऑफ द अपलोड पेज. तो ओके, तो हमें अपलोड पेज जो मिला है वो हमने ये आईडी डाला था, एट दैट टाइम वी गॉट इट. तो इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स पेस्ट. ओके, एंड यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज एक्सेप्टेड बाय द साइट. कौन से टाइप की फाइल साइट एक्सेप्ट कर रही है. तो डॉट JPEG एक्सेप्ट कर रही है. ठीक है, डॉट JPEG. व्हाट फाइल is accepted by the site. Dot JPEG is accepted, PNG is accepted. So अगर हम हिंट चेक करें, there are 3 files accepted as uploaded. These can be found checking the page source code. They all have something in common in that they are types of dash file. So they are type of dash files. समथिंग कॉमन है उन सारे फाइल्स में. तो अगर हम चेक करें डॉट JPG डॉट JPG डॉट PNG, ये तीनों मीडिया फाइल है या इमेज फाइल्स है. सो हम आंसर का लेंथ देखते हैं पहले क्या रहेगा. आंसर का लेंथ है 1 2 3 4 5. ओके, 5 लेंथ का है आंसर. तो MED ये मीडिया ना, ये मीडिया फाइल नहीं है. तो तीनों इमेज टाइप की फाइल्स है. तो इमेज, ओके, सो इमेज टाइप की तीनों फाइल्स है. तो इमेज इज द राइट आंसर.
Now, let's bypass the filter and upload the reverse shell. In which directory are the uploaded files stored? ओके, अभी फिल्टर को बाईपास करके वी नीड टू स्टोर, तो हमारा जो रिवर्स शेल है वो ये है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इस रिवर्स शेल को कॉपी कर लेते हैं। हम अपने डाउनलोड्स में, जहाँ हमने इमेज डाउनलोड किया है, एक एम्प्टी फाइल बनाते हैं। शेल डॉट, हमने अभी देखा जेपीजी फाइल इज एक्सेप्टेड है, तो जेपीजी डॉट एंड पीएचपी। पीएचपी क्यों? क्योंकि पीएचपी हमारा फाइल है। ठीक है, पीएचपी की फाइल है, सो डेट्स वाई वो हमारा पीएचपी रहेगा। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई होप ये विजिबल होगा। तो जो हमने यहाँ पे नोट्स पढ़े थे कि हमें कैसे सेटअप करना है, तो ये फाइल है एंड इसमें हमको हमारा आईपी एड्रेस जो है वो डालना है, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, एंड देन फिर हमें नेटकैट का सर्वर लिसन करना है। ठीक है, फाइल एक्सेप्ट कर रहा है, रिवर्सल अपलोड करना है एंड नेटकैट का लिस्टर हमें चालू करना है। सो लेट्स डू दैट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये हमारा शेल का स्क्रिप्ट है। सो लेट मी चेंज दिस। सो फॉर दिस मैं एक और टर्मिनल पॉपअप करता हूँ, जूम कर लेते हैं। ओके, तो sudo if config से मुझे मेरा आईपी एड्रेस मिला है। ठीक है, सो ये मेरा आईपी एड्रेस है लोकल मशीन का, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड पोर्ट 123 रहने देते हैं। ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज दिस। तो हमारा शेल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हमें नेटकैट का सर्वर लिसन कराना है विद दिस sudo कमांड, तो इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, हमारा पोर्ट था 1234 पे। सो नाउ अभी ये हमारा लिसन कर रहा है 1234 पोर्ट पे। अभी हमें क्या करना है, हमें उस फाइल को अपलोड करना है, बट अपलोड करने से पहले ये हमें पूछ रहा है अपलोड अ रिवर्स शेल एंड इन विच डायरेक्टरी आर द अपलोडेड फाइल स्टोर। अपलोडेड फाइल्स कहाँ स्टोर हो रही है? ओके, तो अपलोडेड फाइल कहाँ स्टोर हो रही है ये पता करने के लिए अगर हम चेक करें अपलोड डॉट जेएस में हमें कुछ मिलेगा क्या? ओके, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ भी मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप इसका यूआरएल देखोगे तो ये एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर एंड अपलोड डॉट जेएस के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ का गेस चेक करें जिसमें बोल रहा था कि कोई भी फाइल अपलोड होगी तो क्या अपलोड्स में होगा, इमेजेस में होगा या मीडिया में होगा। पहले अपलोड चेक करते हैं। इधर ही पे चेक कर लेते हैं। ओके, सो अपलोड्स में बेसिकली यहाँ पे फाइल हमें मिल रही है, मतलब एक डायरेक्टरी शो कर दिया है पीएचपी का। ठीक है, तो मतलब हमारा काम यहाँ पे हो गया, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो अभी हमारा काम है रिवर्स शेल को अपलोड करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। मैं डाउनलोड्स में रखा था ऑल फाइल्स, ये रिवर्स शेल है, shell.jpg.php, फाइल रिसीव सक्सेसफुली। तो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम अपलोड्स में चेक करते हैं आया कि ओके, तो हमें अपलोड्स में फाइल आ गई है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं फॉर रिवर्स शेल के लिए, देखते हैं शेल का कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। इट्स टेकिंग टाइम, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। कनेक्शन टाइम आउट,
ओके, कनेक्शन टाइम आउट क्यों आया है? लेट्स चेक आवर फाइल अगेन. ओके, तो आई गेस हम वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड है ना, तो सॉरी सॉरी, वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड है, तो हमें आईपी एड्रेस जो रहेगा वो वीपीएन वाला डालना है, यानी ये टनल वाला आईपी एड्रेस आएगा. ठीक है, टनल 0 वाला जो आईपी एड्रेस है ये मेरा वीपीएन का आईपी एड्रेस है. तो बेसिकली ये वाला आएगा जो हमारा चेकबॉक्स का वीपीएन है, क्योंकि अभी मैं वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस बेसिकली वही हो जाएगा, तो हमारा ये नहीं रहेगा. तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करके अगेन से एक बार स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड सेम फाइल हम अगेन लेट्स ट्राई टू अपलोड जो हमने अभी सेव किया है. डाउनलोड्स में, कस्टम फाइल में, शेल में, सेलेक्ट, सबमिट. ओके, फाइल रिसीव्ड सक्सेसफुली. तो हमारी ये फाइल अभी अपलोड हो चुकी है, तो लेट्स चेक. आई गेस ये टाइम का चेंज हुआ है, लेट्स चेक. ओके, सो कनेक्शन हमें मिल चुका है. ठीक है, तो हमारी अपलोडेड फाइल ऑलरेडी मतलब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, हमें कनेक्शन मिल चुका है. सो ये था हमारा कनेक्शन का. अभी हम लेट्स क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं. डायरेक्टरी कौन सी थी हमारी? अपलोड डायरेक्टरी थी. ठीक है, अपलोड्स बरोबर ना. एक्टिवेट योर रिवर्सल एंड कैच नेटकेट लिस्नर, तो ये भी हमने कर लिया है. नाउ व्हाट इज द फ्लैग इन वेयर www flag.txt. ये तो हमें लोकेशन दिया है कि फ्लैग क्या है, तो हम इसे डायरेक्ट लेट्स ट्राई टू प्रिंट. हमें जो कनेक्शन मिला है, अगर हम इसमें कैट करें फ्लैग डॉट टी को, सो यहाँ पे मिल गया है हमें फ्लैग. द फ्लैग इज दिस. ओके, ये सबमिट. ओके, लगता है सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, डेट्स वाई वो सबमिट नहीं हुआ. तो हमारा यहाँ पे डे 2 कंप्लीट हो चुका है, मतलब डे 2 ऑफ ये डे 25 का है. एंड हमारा जो था वो डे 4 था फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी. मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. Like, share, and subscribe to